cos a plus b is equal to 1/2 and tan a minus b is equal to 1/√3 where then the value of sec 2a minus 3b। हमारे पास क्या देगा सबसे पहले बेटा cos a plus b equal to 1/2। तो cos का cos लिखेंगे a plus b का a plus b is equal to 1/2 में cos किस वैल्यू होती है 60 cos 60 cos से तो a plus b is equal to कितना आ गया 60 इक्वेशन नंबर 1 अब सेकंड नंबर पास क्या दे रखा बेटा tan a minus b is equal to tan में और देखो 1/3 में रूट 3 देखा ये तो यहाँ से निकालेंगे tan a minus b is equal to tan में किसकी वैल्यू होती है 1/3 10 30 tan से तो a minus b इक्वल टू कितना आ गया बेटा 30 इक्वेशन नंबर सेकंड अब देखो सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है a plus b is equal to 60 सेकंड है a minus b is equal to 30 अब देखो एक प्लस एक माइनस कट गया a और एक जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a is equal to 90 a is equal to 90 अपॉन में 2 से 45 a is equal to कितना आ गया 45 अब a की वैल्यू बेटा जब 45 आ गया आप देखो b की वैल्यू देखो put the value of a equal to 45 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे a पास plus b is equal to 60 a plus b is equal to 60 60 a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 45 plus b प्लस b is equal to 60 b is तो b is equal to 60 माइनस 45 तो b is equal to कितना आएगा अब हमें क्या निकालना है Sec. हमें निकालना है sec 2a minus sec 2a ब्रैकेट में 2a minus 3b 3b की वैल्यू तो sec का sec लिखेंगे 2 2 मल्टीप्लाई 45 माइनस 3 multiply 15 ठीक है अब sec 90 माइनस 45 sec 45 sec 45 बचा sec 45 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर ठीक है तब दैट x की वैल्यू में फाइंड करनी है तो 3 tan 60 की वैल्यू अंडर 3 अंडर रूट 3 है हां 3 का स्क्वायर माइनस x multiply sin स्क्वायर 45 की वैल्यू अंडर 2 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 4 multiply 2 by 3 2 अपॉन में root 3 2 अपॉन में रूट 3 का square is equal to 2 multiply 2 2 मल्टीप्लाई 2 का square अब देखो 3 रूट multiply 3 का यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 3 minus माइनस x मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2 support 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 multiply 2 4 मल्टीप्लाई कितना समझ में आया सर ये कितना 9 माइनस x अपॉन में 2 प्लस का 4 से 4 बटा 3 से 1 1 multiply 1 इज इक्वल टू 8 8 अब 9 अपॉन में 9 माइनस x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 8 माइनस का 1 अब अच्छा 9 माइनस x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7 इसके अपॉन में क्या मान लो 1 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 एलसीएम आ रहा है तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 9 टू 18 हो जाएगा बेटा 18 माइनस x कितना हो जाएगा बताओ सर x x इज इक्वल टू में 7 7 इसके अपॉन में क्या मानो 1 तो उसके बाद एक उल्टा क्या हो जाएगा 18 माइनस x इज इक्वल टू 7 टू कितना हो जाएगा 14 अब माइनस का x इज इक्वल टू 14 इधर प्लस का 18 हो जाएगा किसको हो जाएगा माइनस तो माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस से x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 तो ये हमें क्या निकालना था आंसर ठीक है।